कुवैत से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से कुवैत ने सम्मानित किया है। उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं? ठीक है, तो वो एक चीज जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे, आप सुन सकती हैं बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, इंडियन न्यूज चैनल पर और इंटरनेशनल चैनल पर एक ही बात चल रही है, जो है कुवैत ने नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये न्यूज़ सुनकर पाकिस्तानियों के तो होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह ने अपने बयान में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में जितनी इज्जत और जितने अवार्ड मिले हैं, मेरे जीवन में मैंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मिलके नहीं देखा है। पाकिस्तान के एक और पत्रकार जिसका नाम है कमर चीमा ने अपने बयान में कहा है कि जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए वो काम मुस्लिम देशों में जाकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, भारतीय वजीर आजम को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने अपने बयान में विस्तृत जानकारी दी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए भाई। ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। दोस्तों, मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है। 3 काइंड्स ऑफ इस्लाम आज की डेट में दुनिया में है। अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम और मूर्खों का इस्लाम। वो कुवैत में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, मोदी जी जब पहुंचे वहां पे पीछे से 3 आवाजें लग रही थी। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे, आप सुन सकती हैं बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों के लिए जय श्री राम सुनना ये प्रूव कर दिया है कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ने कि वो वॉर कराई है। यानी कि अगर आप जय श्री राम बोलेंगे कि मुसलमान को नाराज हो जाना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं पाकिस्तान की सरजमी पे, जो हिंदुओं की भूमि है बेसिकली, ठीक है ना,
अपनी ही पूर्वजों की भूमि पे वो उतरते हैं और वहां के लोकल हिंदू जो हैं वो ये कहें कि जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम। पाकिस्तान की क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं करेंगे। इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और ब्रुनाई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहाँ कभी इंडिया पहुँचा नहीं था, आज इंडिया वहाँ पहुँच रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और साथ में एज अ लीडरशिप वो एक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है, ठीक है ना जी। सो इट मीन्स कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी हैं बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो हुई है। देन अब देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहाँ पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहाँ पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। दोस्तों वीडियो आपने देखा, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सटीक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।